35 टॉपिक्स थे, ठीक है। 35 टॉपिक्स में कौन कौन से हैं? हर्डमानिया, एम्फिऑक्सिस, पेट्रोमाइजोन, स्कॉलियोडन, टॉर्पीडो, लेवियो, एकाइनस, हिप्पोकैम्पस, बुफो, हाइला, एलाइटस, सेलमेंड्रा, एक्सोलोथल लार्वा, वाइपर, कैलॉन, टर्टल, हेमिडेक्टाइलस, बैंगरस, कैमलियन, ड्रैको, नाजा, सिटिक्युला, फुनाबुलस, बैट, इकिडना, ऑर्निथोरैंकस, फेलिस डोमेस्टिकस, मकाका, मैक्रोपस, लॉरीज, ठीक है। ये जो था हमारा वो म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी में आता था। फिर हमें टाइप्स ऑफ बिग्स देखना था बर्ड्स का एंड टाइप्स ऑफ फीट देखना था बर्ड्स का, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड में हमें एम्फिऑक्सिस का टीएस थ्रू फेरिंग्स, एम्फिऑक्सिस का टीएस थ्रू मिड इंटेस्टाइन, एम्फिऑक्सिस का टीएस थ्रू कॉरल फिन देखना था। उसके बाद 35 जो है हमारा पैक्टिन, ये 35 प्रैक्टिकल्स हमें हमारे टीचर्स द्वारा दिए गए थे। आपके टीचर्स कौन सा प्रैक्टिकल देंगे वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप हर्डमानिया लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिगर 1.1 या फिर डायग्राम लिखने की, डायरेक्ट आप हर्डमानिया लिख दीजिए बस। और हर्डमानिया जेनस है इसलिए हमने उसको अंडरलाइन भी किया। और सबसे मेन बात तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि आपको पता होगा, आप ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। और फिर देखिए क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वन साइड लाइनिंग एंड वन साइड प्लेन पेज खरीद लेते हैं, ठीक है। रूलिंग और प्लेन वन साइड मतलब एक ही पेज में दोनों साइड रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि कभी आपका रूलिंग इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, ठीक है, अजीब रहता है वो। तो वो ना कर दे, आपको दोनों बोथ साइड रूलिंग एंड बोथ साइड प्लेन वाला पेपर दुकान से ख़रीदना है। आई विल प्रेफर कि आप एक ही बार बंडल ख़रीद के रख ले। जिस हिसाब से देखिए हमने प्रैक्टिकल बनाया उस हिसाब से तो पूरा बंडल लग ही जाएगा, ओके। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आप नहीं बना पाएंगे, आपसे मिस्टेक होगा तो फिर आपको वो पेपर वेस्ट करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप वही पेपर में कर सकते हैं वापस से, वेस्टेज पेपर को आपको हटाना रहेगा। वो हर्डमानिया था। अब आगे दिखाते हैं, आगे भी आपका ऐसा पेपर छूटेगा, ठीक है। तो ये छूटेगा तो टेंशन नहीं लेना, ये ऐसे सच में छूटता ही है। फिर हमने आगे एम्फिऑक्सिस बनाया, देख लीजिए कितना मस्त बनाया और मैम ने चेक भी करा है। तो ये मस्त 2 3 4 बार बनाने के बाद हुआ था। और एज़ यू नो कि हमें प्रैक्टिकल में क्या मिलते हैं, मार्क्स भी मिलते हैं। देखिए फिर से सादा पेज आया हमारा, फिर से पेट्रोमाइजोन आया। जैसे कि देखिए 1 2 3 4, सिर्फ 4 लाइन लिखे। क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं कि आप फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीशीज सब लिख रहे हैं, नहीं। आपको सिर्फ फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, ये 4 चीज़ें भी आपने लिख दी तो वो सफिशिएंट है वहाँ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कॉलियोडन। स्कॉलियोडन भी देख लीजिए कैसा है, इसके भी मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। और फिर क्लासिफिकेशन मैं मोस्टली 4 पॉइंट्स ही लिखती हूँ और मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि जो जो छोटे पॉइंट्स है उसे ऐड करूँ उन चारों पॉइंट में, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वक्त ये चीज़ हमें पढ़ के जाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उस टाइम के लिए, इसलिए ये हमारा टॉर्पेडो। नेक्स्ट ये हमारा लेबियो, ये हमारा एकाइनस। देखिए यहाँ पे लिखा है करेक्ट द डायग्राम, बिकॉज मैंने वो गड़बड़ कर दिया था और मैंने ये दोनों लिखता छोड़ दिया था। तो मैम ने इसको ऐसा किया तो फिर जाकर मैंने लिखा और बहुत डांट भी पड़ी थी मुझे इस चीज़ के लिए। हिप्पोकैम्पस, बुफो। बुफो में मैंने जैसे 5 लाइन लिख दिया क्योंकि मुझे ये इजी लगा कि टीथ आर एब्सेंट है, टिम्पैनम वेल डेवलप्ड है, तो ये हम आराम से बता सकते हैं, तो फिर लिख दिया। फिर हमारा है हाइला। हाइला हाइला हुआ हुआ वो वाला हाइला नहीं, ये है हमारा हाइला। हाइला जो है ना
फ्रॉग है रे बाबा, फ्रॉग डिफरेंट होता है बाबू। फ्रॉग वैसा, मतलब देखो गाइज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो जानते हैं कि मेंढक तो मेंढक एक ही होता है, भाई उसके भी स्पीशीज़ अलग होते हैं, जेनस अलग होते हैं। देखिए जैसे ये अलग है, अलाइटस। इसके बाद आ गया हम अलाइटस के बाद है हमारा सैलमेंड्रा। सैलमेंड्रा में देखो मैंने 6 पॉइंट लिख दिए हैं। तो मैंने कहा ना कि मिनिमम जो कमेंट्स लिखने होते हैं हमें वो 4 लिखने होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं, जैसे क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख दिया हमने वो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ब्लैक पेन से लिखेंगे कमेंट, उसके बाद पूरा कमेंट लिखेंगे। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप डायरेक्ट भी कमेंट लिख सकते हैं। हमारा सैलमेंड्रा के बाद है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा के बाद है वाइपर के बाद है केलॉन, हेमिडेक्टाइलस, बैंगरस, उसके बाद है कैमेलियन, ड्रैको, नाजा, सिटिक्युला पैरोट, कॉमन पैरोट, फ्यूनैम्बुलस, स्क्विरल, अपने गिलहरी। ये गिलहरी देखो फ्यूनैम्बुलस से जानी जाती है साइंटिफिक नेम में, ठीक है। बैट तो बैट ही कहते हैं उसे भी। इकिडना, ऑर्निथोरैंकस, फेलिस डोमेस्टिकस, जिसे हम बिल्ली कहते हैं। क्या मस्त बिल्ली बनाई है मैंने। मकाका, बंदर, मस्त बना है। बहुत दिमाग खराब हुआ था ये सब बनाने में, मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है। दिस इज़ मैक्रोपस, लॉरिस, टाइप्स ऑफ बीक्स इन बर्ड्स, टाइप्स ऑफ फीट इन बर्ड्स, स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स। देखो स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड्स में ना हमें क्लासिफिकेशन नहीं लिखना रहता है, ठीक है। और जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है बस उसे ही पता चल पाएगा कि स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड में हमें क्लासिफिकेशन नहीं लिखना रहता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि प्रैक्टिकल बनाते भी नहीं हैं, और अगर वो रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाते हैं, और अगर कॉलेज नहीं जा रहे रेगुलर, तो कोई भी उनकी दोस्त भी उन्हें प्रैक्टिकल नहीं बताना चाहती है। ये भी चीज़ बहुत होता है। और ये गाइस मुंगेर यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल है, मतलब मुंगेर यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल है, मतलब मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है, उस कॉलेज का प्रैक्टिकल है। आई एम नॉट गोना टेक द कॉलेज नेम। देखो कहाँ थे हम कि स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड, तो इसमें हमने क्या देखा, टीएस थ्रू मेक द इंटेस्टाइन इन एम्फियोक्सिस। मैंने गलती से ना फेरेंक्स लिख दिया था यहाँ पे, तो अभी कौन पूरा उसको हटाता, तो फिर वहाँ पे मैंने उसको एक लाइन मारा। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, उसकी जगह एक कट मारने की जगह उसको खिचर पिचर, वैसे में ना टीचर का ध्यान फटाक से सीधा उसी पे जाता, और वो मुझे फिर से बोलते कि जाओ वापस से इसको लिख के लाओ। इसलिए सीधा एक लाइन डालो काटने के लिए उसको, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये है हमारा टीएस पासिंग थ्रू कॉर्डियल रीजन एम्फियोक्सिस का, जिसमें देखो सिर्फ ये लिखना था तो मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, याद करने में नानी याद आ जाएगी मुझे भी। इसके बाद हमारा पैक्टिन लिख दिया हमने परमानेंट स्लाइड में, क्लासिफिकेशन नहीं लिखा। इसके साथ हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं और प्रैक्टिकल बनाना
है उनको, बट उनको टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो अगर वो BRM कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो ये प्रैक्टिकल बना सकते हैं, ओके, दिस ईयर। बट विदाउट चेक, मतलब प्रैक्टिकल बनाना मेन मोटिव नहीं है, मेन होता है ना प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है हमारा और ये एक्सटर्नली हम सबमिट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो हमारा देखते हैं, चेक करते हैं कि प्रैक्टिकल का इंडेक्स में साइन है कि नहीं हमारे क्लास टीचर का, मतलब जिन्होंने ये प्रैक्टिकल दिया है उनका, ठीक है। और नहीं दिया है, मतलब साइन नहीं हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर प्रैक्टिकल बना करके भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो साइन ही होता है टीचर का। तो प्रैक्टिकल बनाना और साथ ही साथ उसको चेक करवाना ज़रूरी है। अगर आपने प्रैक्टिकल बना लिया है लेकिन आप घर पे ही रखे हैं उस प्रैक्टिकल को, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपके 5 मार्क्स वहीं पे ख़त्म हो गए। तो देखो 5 से 10 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, और ये चीज़ सिर्फ आपको एक बार नहीं मिलती है, ये आपको हर वीक 2, 5, 10 ऐसा अलग अलग प्रैक्टिकल मिलते जाएगा, और आपको उस अकॉर्डिंग बनाना रहता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।